प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पार्ट 2 में स्वागत है। पाठ का नाम हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इस पाठ को लिखने वाले हमारे प्रसिद्ध कवि हिंदी साहित्य के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, सगुन भक्ति शाखा के कवि हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और किसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सारे ही क्वेश्चन जो बनने वाले हैं मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले हम देखेंगे प्रश्न उत्तर, उसके बाद में उसके जो तथ्य हैं तुलसीदास से संबंधित वो बताऊंगा। इस पाठ से संबंधित जो तथ्य हैं वो बताएंगे। यदि आपने इस पाठ के संदर्भ प्रसंग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको नहीं समझा है, इस पाठ को आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए हमने सस्वर वाचन करके डाल दिया है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं। और यदि देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर, या आप ऐसे ही लिख सकते हैं हमारे साथ साथ। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। साथ ही अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्लास 10th वाले, क्योंकि आपकी जो बुक है NCERT वाली क्षितिज, उसका भाग 2 हम पढ़ रहे हैं। कृतिका को वो हम जल्दी ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो त्रैमासिक यदि परीक्षा हुई आपकी जल्द ही तो उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे उससे भी। चलिए, पहला प्रश्न देखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ठीक है, तो बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पर तर्क लिखे हैं हमने कि धनुष के टूट जाने में लक्ष्मण राम का दोष नहीं मानते और इसके लिए वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। है के ऊपर बिंदी आएगा, ध्यान रखिएगा। हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं, इसलिए इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध किस लिए? दूसरा पॉइंट, ये धनुष इतना पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण या इसके टूट जाने से क्या हानि है? तीसरा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखिए। हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पर क्रोध कैसा? राम ने तो इसे सिर पर हाथ लगाया था और ये धनुष टूट गया। बस ये इतना ही आपको याद रखना है पहला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसका आंसर भी देखते हैं, देखिएगा अच्छे से आप भी। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब इस विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। पहले, राम के स्वभाव की विशेषताएं निम्न हैं, ऐसा आपको करना है। ठीक है, देखिए पहली विशेषता, राम स्वभाव से विनम्र हैं। दूसरी विशेषता देखिए, उनके मन में बड़ों के प्रति आदर भाव है। और देखिए, वे गुरुओं के आज्ञाकारी हैं। वे वीर परंतु धैर्यवान है, ये आपको करना है। ठीक है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं, लक्ष्मण स्वभाव से उग्र हैं। वे तर्कशील एवं वाक्पटु हैं। वे बुद्धिमान एवं व्यंग करने में निपुण हैं। वे वीर एवं क्रोधी स्वभाव के हैं। ओके, इतना आपको लिखना है, यहाँ पूर्ण विराम लगाना है। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद का ये अंश सबसे अच्छा लगा। लक्ष्मण, आप मेरे लिए मौत को बुला रहे हैं? परशुराम कहते हैं, तुम जैसे उद्दंड बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण क्या कहते हैं? क्या काल आपके वश में है? जो चला आएगा, ठीक है, वश में क्या लिखना है? वश में, ठीक है, ये बिंदी नहीं लिखना है, वश में जो चला आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, ये सुधार कर लेना आप थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो वीर योद्धा की 2 विशेषताएं उन्होंने बताई थी। देखिए, लक्ष्मण वीर योद्धाओं के बारे में कहते हैं कि वीर कुल का पालन करने वाले सूरवीर युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, बातें करते हुए स्वयं ही स्वयं का गुणगान नहीं करते। वे ब्राह्मण देवता गाय और ईश्वर भक्तों पर वीरता नहीं दिखाते।
इतना आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। जितने भी हमारे दोस्त लाइव जुड़ रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी आप जरूर जोड़िएगा लाइव क्लास में। डेली आपको अब इसी प्रकार लाइव क्लास मिलने वाली है। संस्कृत की भी प्लेलिस्ट बनी है, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। आप उन पर जाकर भी, आपने यदि संस्कृत के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लें या फिर आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर लिख लीजिए इसको। हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें हमें 10 पंक्तियाँ तो नहीं लिखना है, फिर भी कुछ पंक्तियाँ हम लिखेंगे, ज़रूर नहीं आप 10 लिखें। कुछ बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, एक ये याद रखना है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया। भाषा की कठोरता से बचने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल वर्णों का प्रयोग किया। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। 5वां पॉइंट देखिए, संवाद योजना अति रोचक होने के कारण सरसता बनी रहती है और जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, और यहाँ पर इसको देखिएगा। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इस काव्यांश में व्यंग की मुख्य धारा है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, मजाक ही मजाक बनाया गया है। किसका? परशुराम का। ठीक है, दोनों ही एक से एक बड़े योद्धा हैं। ये प्रसंग व्यंग के अनूठे सौंदर्य से परिपूर्ण है। परशुराम की गर्वोक्तिपूर्ण बातों का उत्तर अपने धनुष बाण से नहीं दे सकते, क्योंकि परशुराम बूढ़े हैं, ब्राह्मण हैं। अतः गुस्से के तेज लक्ष्मण उनकी बातों का उत्तर अपनी कठोर वाणी से देते हैं। लक्ष्मण बार बार परशुराम को अपनी तीखी बातों से घायल कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको ये लिखना है। ये आपका पाठ खत्म हो चुका है। अब हम तुलसीदास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है, लिखने वाले कवि कौन है? तो आपको लिखना है तुलसीदास। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? तुलसीदास आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जन्म से संबंधित तो कोई ज़्यादा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि जन्म पूछेगा उनका, नहीं पूछता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म हुआ था 1532 में। उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है, गांव था राजापुर। ठीक है, जिला बांदा और राजापुर गांव, और जिला एटा दे रखा है एक जगह, तो वहाँ पर वो फिर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, राजस्थान आएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा रहता है वहाँ पर। तो यही आप तो यही याद रखिएगा। ओके, तुलसीदास किसके भक्त कवि थे? तो राम की भक्ति करते थे तुलसीदास। और इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का। और तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसीबाई। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। पत्नी कौन थी? रत्नावली। और गुरु कौन थे? नरहरिदास। सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जिसे मैंने आपको पढ़कर भी बताया है, स्वरवाचन करके बताया है। उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये आज का हमारा मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु थे और ये पाठ था जिसके प्रश्न उत्तरों को आपको मैंने बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही लाइक कीजिएगा। अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सरल भाषा में इन प्रश्नों को याद करें। चलिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।